अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 मरले के घर के अंदर जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसकी क्या कॉस्ट आएगी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमने एक घर जो है वो बनाया भी है जिसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो हमने सोचा आज एक वीडियो बनाएं जिसके अंदर कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर की क्या कॉस्ट होगी, क्या बाइफरकेशंस होंगी, कितना सीमेंट, कितना स्टील इसके अंदर लगता है, कितनी ब्रिक्स लगती हैं, मतलब कंप्लीट डिटेल्स आपने हमारी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको ये पता चल सके कि ग्रे स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और ग्रे स्ट्रक्चर बनाने की क्या स्टेजेस हैं और क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है और करंट रेट क्या है इस मटेरियल का। इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 मरले का घर जो है वो उसकी ग्रे स्ट्रक्चर की जो है वो कॉस्ट क्या होती है। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, एक एक जो है ना प्रिसाइसली हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तला हैं और तला आपको आज प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो घर का कैसे बनाया जाता है। और ये याद रखिएगा कि हम बैरिया टाउन के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहे हैं इस वक्त रेट्स के हवाले से और मुकम्मल चीज़ों के बारे में। हर जगह में थोड़े से मुख्तलिफ रेट्स हैं। पूरी वीडियो आप मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिक्स का क्या रेट है, क्रश का, स्टील का, एक एक चीज़ का हम बाइफरकेशन करके जो है ना वो आपको बताएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका 5 मरले के घर का ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट क्या आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर बनाने का जो है सबसे पहला मरहला तो आप सारे बखूबी जानते हैं कि जगह के परचेज़ करना, प्लॉट के परचेज़ करने के। प्लॉट के परचेज़ करने के बाद आपके ड्राइंग्स का मरहला आ जाता है। ड्राइंग्स के मरहले में आपको पता है कि बड़ा सेट पैटर्न है। जनाब आप बहरिया जाते हैं, उनकी फ़ीस वगैरह जमा करवा के उनके आर्किटेक्ट से बात करके जो है अपनी ड्राइंग्स वगैरह कंप्लीट करवाते हैं। आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की बेस के ऊपर आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनती है। जो ज़मीन आपकी नीचे है उसके हिसाब से आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनती है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग बेसिकली आपकी जो नीचे ज़मीन है उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बनती है कि सरिया कितना डलेगा, स्ट्रिप फाउंडेशन पे होगा या बेड आएगा या पाइलिंग भी होगी साथ में नीचे, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आज हम आपको एक जेनेरिक ओवरव्यू एक देंगे कि एक जेनेरिक घर है जिसके अंदर एक पाइलिंग अगर ना हो और ख़ाली राफ्ट के ऊपर एक घर अगर बन रहा है तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मटीरियल कम व बेश कितना इस्तेमाल होगा और क्या मामला है उसके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जी आप बहरिया से सारे अप्रूवल्स वगैरह आपकी हो गई हैं, नक्शा वगैरह आपका कंप्लीट है। उसके बाद आप जी किस स्टेप की तरफ आएंगे, वो है जी डिगिंग का। डिगिंग का मामला बहरिया में ये है कि इनके पैनल के ऊपर 6 से 7 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इनके पैनल के ऊपर आप उनके अलावा किसी और से डिगिंग नहीं करवा सकते बहरिया में। आपको बहरिया के मेंटेनेंस ऑफिस जाएंगे, वो आपको एक फॉर्म देंगे, उनके अंदर उनकी पूरी लिस्ट होगी। आप उनमें से किसी एक को कॉन्टेक्ट करके जिनके साथ आपका रेट बने, या तो ये काम आप खुद करेंगे या जो ठेकेदार आपने हायर किया वो आपके बिहाफ के ऊपर करेगा। बेहतर यही होगा कि आप ठेकेदार को करने दें, वरना होता ये कि आप एक आम बंदा जो है उसके लिए मुश्किल होता है उनके मामलात को समझना। आपको शायद लगेगा कि 5 मरले में अगर फ़र्ज़ किया 6-7 फुट की डिगिंग है, अगला आपको क्या कहते हैं लाख 1.5 लाख रुपया कह रहा है, तो शायद आप बखुशी दे दें जबकि इतने बनते नहीं होंगे। तो ये बेहतर होगा कि अगर आप क्या कहते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को करने दें या आप समझ लें कि किस हिसाब से होता है। आपकी डिगिंग के अंदर जो है 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपकी बुनियादी खुदाई है। उसने मिट्टी खोद के, ना सिर्फ खोद के मिट्टी बाहर निकालनी, उसने मिट्टी वापस भी लेके जानी है ताकि उधर इर्द गिर्द जाहिर सी बात है आबादी काफ़ी हो गई है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। उसके बाद जो है डिगिंग करने के बाद आपके वहाँ पे जो है गेड़ा डालते हैं, जिसे ग्रेवल कहते हैं। ग्रेवल डाल के उसको प्रॉपर डबल रोलर फेर के उसको कम्पैक्ट करते हैं। उस कंपेक्शन के बाद जो है आपकी पीसीसी डलती है, लीन जिसे हम लोग कहते हैं। 2, 2.5, 3 इंच की जो है आपकी वो एक सीमेंट की तह सी जलती है, जिसे हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी कहते हैं, पीसीसी भी कहते हैं। उसके बाद जो है आपका आगे आ जाता है राफ्ट का मरहला। राफ्ट के मरहले में अब वो डिपेंड करता है आपकी उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर। अगर तो उसके अंदर पाइलिंग है तो गेड़े वाले मरहले से पहले जो है आपकी पाइल्स होंगी। बेसिकली आप एक बोर करते हैं ज़मीन के अंदर जिसके अंदर आप पूरे के पूरे कॉलम खड़ा करते हैं। वो कॉलम जो है आप यूँ समझिए कि आपने घर के जिस तरह पिलर होते हैं इसी तरह का आपने अंडरग्राउंड आपका पिलर है, वो पिलर जाता है नीचे हार्ड स्ट्रटा तक, जहाँ पे सख्त ज़मीन होगी उस सख्त ज़मीन तक जाता है ताकि आपका घर कल कला को खुदा ना खास्ता ज़लज़ले या किसी दूसरी नेचुरल डिज़ास्टर या नागहानी आफत की सूरत में
क्रैक्स ना आए, उसके ऊपर कोई और मामला ना हो। उसके बाद हम आ जाते हैं राफ्ट के ऊपर। राफ्ट जो है आपके तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए आपके राफ्ट के ऊपर चले जाते हैं। अगर आपकी 1 फुट की राफ्ट है, बेसिकली एक स्लैब है जिसके अंदर से आपके सारे पिलर्स निकलते हैं, वो आपके उसी जाल के साथ जो सरिया अंदर होता है उसके साथ मैश करके जो है वहीं से पिलर्स पर उठाए जाते हैं ताकि मजबूती ज़्यादा हो। राफ्ट में जो है आपका तकरीबन 6 लाख रुपए आपके रफली लग जाते हैं। देन अगेन वो डिपेंड करता है कि कंक्रीट रेशो क्या है, सरिया कितना दिया हुआ है, सरिया किस स्ट्रेंथ का दिया हुआ है। उसके बाद आप राफ्ट के बाद आप आ जाते हैं डीपीसी के ऊपर, डैम प्रूफ कोर्स के ऊपर। डैम प्रूफ कोर्स जो है नॉर्मली दीगर अगर आप वीडियोस देखें आपने भी देखा होगा कि राफ्ट के बाद जो है ईंटों से जो है चुनाइयों के साथ जो है वो डीपीसी उठाते हैं और ऊपर आके पे प्लिंथ चला देते हैं। बहरिया में अब आके ज़्यादातर जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं समेत हमारे, वो ईंटों की चुनाई के ऊपर घर नहीं खड़े करते या डीपीसी जो है ईंटों की नहीं खड़ी करते। बाद में उसमें सेम के और दूसरे तीसरे मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं। इस वजह से एक ही दफ़ा जो है थोड़ी सी इसकी लागत आपको शुरू में शायद ज़्यादा पड़े, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म जो है वो आपको अगले कई साल जो है 15-20 साल आपको इंशाल्लाह तंग नहीं करती वो चीज़। सेम इस तरह के दूसरे तीसरे जो मामलात होते हैं वो बहुत हद तक उसकी वजह से बचत हो जाती है आपकी। इसीलिए मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि डीपीसी आप लोग कंक्रीट की ही उठाएं। उसकी थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी लेकिन वो मैनेजेबल है। डीपीसी के बाद आपके आ जाते हैं, आप जब ग्राउंड लेवल के ऊपर पहुंच गए, ग्राउंड लेवल के ऊपर फिर आके आप जो है कॉलम्स अपने उठाते हैं, जो आपकी एक पूरा जो चाल जिस हिसाब से बनी हुई है आप उसके ऊपर फिर चुनाइयाँ शुरू करते हैं। 7-7, 8-8 फुट की चुनाइयों के बाद जो है आपकी बीम आ जाती है। बीम आपका बेसिकली ऊपर का जो वो एक लोड है छत की स्लैब का जो लोड है उसको बर्दाश्त करती है और वो एक तरह से आपके कॉलम के साथ अटैच करके उसके ऊपर आप यूँ समझे कि एक हार्ड सरफेस आ जाती है। ईंटें अगर कल कला को खुदा ना खासा निकल भी जाती हैं तो आपके तब भी जो है इसको छत को उस तरह फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये आपकी वॉल्स जो है लोड बेयरिंग वॉल्स नहीं, आपका लोड पूरे का पूरा जो है आपकी बीम ने उठाया हुआ है। बीम के बाद आपकी छत आ गई, पहले फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की छत आ गई। ग्राउंड फ्लोर की छत के बाद फिर उसी तरह 7 फुट की चुनाइयाँ होंगी, कॉलम उठेंगे, बीम डलेंगे, फिर उसके बाद आपका छत का लेंटर आ जाएगा। छत के लेंटर के बाद जो है अमूमन अब एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सब कोई जो है घर के छत के ऊपर जो है ममटी के साथ एक 7 क्वार्टर और एक डर्टी लॉन्ड्री रूम टाइप कह लें वो चाहिए होता है। उसकी फिर आगे जो है छतें डलती हैं, चुनाइयाँ होती हैं, वो सारा काम होता है। ग्रे स्ट्रक्चर आपका जो है इसमें आपकी हर छत के अंदर जो है कॉन्ड्यूइट पाइप्स डलते हैं जिनके अंदर से आपकी बिजली की तारें वगैरह ने बाद में गुजरना होता है। और अगर आपका क्या कहते हैं प्लस्तर उसके अंदर शामिल है तो आपके प्लस्तर से पहले जो है डब्बियाँ और जो पाइप जो डलते हैं आपके बिजली की तारों के लिए वो पहले से डाले जाते हैं आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्लम्बिंग ड्राइंग के हिसाब से, ताकि बाद में जो है आपको उस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जाहिर सी बात है एक दफ़ा कंक्रीट हो गई है, छत डल गई है, तो उसके बाद दोबारा से पाइप डालना मुमकिनात में से नहीं है, या आपको फिर छिलाई करनी पड़ेगी उसमें कंक्रीट में, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और ये नहीं करना चाहिए। आपका स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी के ऊपर हो सकता है इससे फ़र्क पड़े। बेसिक रेट्स जो हैं हम आपके साथ आज शेयर कर लेते हैं कि क्या चीज़ की किस तरह कॉस्ट है। सीमेंट की बोरी आपकी आज के दिन के हिसाब से जो है वो तकरीबन 650-55 रुपये का बेस्ट वे का बैग चल रहा है। ईंट आपकी तकरीबन 14 रुपये की हिसाब से है। रेत आपकी जो है तकरीबन 20,000 रुपये का डंपर है। क्रश आपका तकरीबन जो है 40,000 रुपये का डंपर है। सरिया आपका तकरीबन 170 रुपये किलो या 1,70,000 रुपये टन है। चौकाट आपकी तकरीबन 7,000 के लगभग आ जाती है। आपके घर में यूँ समझे कि आपकी तकरीबन 12 से 13 चौकाट लगेंगी। एक कमरा अगर अटैच बाथ के साथ है और आपके घर में ऐसे 4 कमरे हैं, 8 ये होगी, बाकी आपके किचन का दरवाज़ा, ममटी के साथ बाथरूम के दरवाजे, आपके तकरीबन 12-14 चौकाटें लग जाती हैं। सीलिंग में जो कंक्रीट के से पहले जो आप पाइप्स बिछाते हैं वो आपके तकरीबन 60,000 रुपये के लग जाएंगे, जिसमें से आपकी बाद में बिजली की तारें वगैरह गुजरेंगी। ठीक है। अमूमन लोग जो हैं वह ठेकेदार हजरात मालिक मकान को या जो बंदा घर बनवा रहा होता है उसे ये बताते नहीं हैं कि जनाब हम आपको पेरीमीटर वॉल्स जो हैं अलग चार्ज करेंगे, या छत की जो पर्दियाँ हैं जिन्हें पैरापेट वॉल्स कहा जाता है वो अलग चार्ज करेंगे, या पानी के टैंक हम आपको अलग चार्ज करेंगे। ये मेरे ख्याल में एक बददियानती है और उन्हें बताना चाहिए कि जनाब ये चीज़ इस तरह होगी और ये चीज़ ऐसे होगी। आपकी अमूमन बहरिया में जो है ये हिसाब किताब होता है कि ठेकेदार हजरात एक टैंक
मालिक के खाते में रखते हैं और एक टैंक खुद ठेकेदार बना के देता है उन्हें, यानी उनके एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते और एक टैंक के चार्ज करते हैं। जो आपका क्या कहते हैं सेप्टिक टैंक होता है, वो चूँकि छत के नीचे आता है तो इसलिए वो आपकी छत पैमाइश में शामिल होता है। आपका वाटर ग्राउंड टैंक अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो, वो तकरीबन आपका साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। 8 बाई 12 का अगर आपका टैंक है, 8 बाई 10 का टैंक है, वो तकरीबन आपका 40 से 50 हज़ार रुपये उसकी कॉस्ट आती है। उसके बाद ये मैं आपको लेबर रेट बता रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप अपना किसी ठेकेदार के साथ मामला बनाना चाहें और आप एक लेबर रेट के ऊपर कोई ठेका देना चाहें अपने घर का, तो आपका तकरीबन 450 से 480 रुपये स्क्वायर फिट तक रेट चलता है। इसके अंदर आपके सारे मामला, ये पर्दियाँ, पैरामीटर वॉल्स, ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक्स, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। दरवाज़ों की चौकाठें शामिल होती हैं, उनकी मजदूरी शामिल होती है, लेकिन इनकी कॉस्ट शामिल नहीं होती क्योंकि आपका ठेका जो है लेबर रेट के ऊपर है। इसी तरह अगर आप विद मटेरियल ठेका देना चाहें ग्रे स्ट्रक्चर का, जिसमें आपके दरवाजे दीवारें प्लस्तर हुई हुई बग़ैर रंग रोगन के, अंडरग्राउंड टैंक्स, ओवरहेड टैंक, पैरापेट वॉल्स और ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। सारी चीज़ों का जो है आपका तकरीबन मौजूदा रेट के लिहाज से आपको तकरीबन कम से कम भी जो है 1700 से 1800 रुपये पड़ेगा। वो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम आपको एक प्रॉपर गाइड कर सकेंगे कि जनाब ABC क्वालिटी में ये किस किस चीज़ में आप फ़र्क कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी की जहाँ तक बात होती है, हम स्ट्रक्चर के ऊपर A, B और C क्वालिटी में नहीं जाते। कोई बंदा जो भी हो, हम उसके साथ काम स्ट्रक्चर की हद तक जो है सिर्फ A क्वालिटी के ऊपर करते हैं, वरना नहीं करते, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका जो है घर का पूरा ढांचा है। कल कलाम को अगर खुदा न खास्ता आपकी उसमें स्ट्रक्चर में कोई मसला हुआ तो वो आपकी बाकी सारी जो ख़र्चा किया हुआ है उसको ज़ाया कर देगा अगर आपने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसलिए हम आपको मशवरा यही देंगे, हमसे काम कराएं या किसी से भी आप स्ट्रक्चर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जिन चीज़ों के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में, वो आपकी चौकाठ है। चौकाठ अगर आप चाहते हैं कि जनाब मैं लोहे की नहीं लगवाना चाहता, मैं लकड़ी की लगवाना चाहता हूँ, मेरे पास बजट है, मैं लकड़ी की या किसी अच्छी लकड़ी की, दियार की तरह की लकड़ी की चौकाठ लगवाना चाहता हूँ जिसको कल कला को दीमक का या ऐसा कोई मसला ना हो, तो वो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। ओवरहेड टैंक जो है आप किस साइज़ का बनवाना चाहते हैं, किस तरह का बनवाना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं, क्योंकि मॉडर्न फिक्सचर जो है ज़्यादातर वो प्रेशर पंप्स के बगैर नहीं चलते, इस तरह की चीज़ें या ऐसी कोई भी और चीज़ हो डिज़ाइन के हवाले से या कोई और चीज़, वो आप हमसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है हमारा नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन के नीचे भी आपको हमारा नंबर नज़र आ जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करें। और मज़ीद कोई भी आपके जहन में सवाल हो, आप कोई मज़ीद चीज़ पूछना चाहते हो कॉस्टिंग के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से, एग्जीक्यूशन के हवाले से, आप ज़रूर हमें कॉल करें। इंशाल्लाह हम आपको फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे और इस दफ़ा हम आपको विद मटीरियल या फिनिशिंग के एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बताएंगे कि फ़िनिशिंग के ऊपर आपकी क्या कॉस्ट आएगी, या फिनिशिंग के ऊपर अच्छी प्रैक्टिसेस क्या क्या है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आप हमारी दूसरी वीडियोस जो हैं उनको जाके देखें। प्लॉट्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी किस्म की सर्विसेज के लिए आप हमें ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।